नमस्ते दोस्तों। ससुराल एक ऐसा रिश्ता है जो प्यार, सम्मान और समझदारी से भरा होता है। हर दामाद की ख्वाहिश होती है कि उसकी ससुराल में इज्जत हो, लोग उसे पसंद करें और उसका नाम आदर से लिया जाए। लेकिन कई बार अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो ससुराल में आपकी छवि को खराब कर देती है। आज हम आपको कुछ आसान, सरल और अनोखे तरीकों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप ससुराल में अपनी इज्जत और रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं। ये टिप्स इतने सरल हैं कि इन्हें कोई भी आसानी से अपना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ससुराल में जरूरत पड़ने पर ही जाएं। ससुराल में बार बार जाना या बिना वजह वहां समय बिताना आपकी इज्जत को कम कर देता है। एक पुरानी कहावत है, मेहमान और मछली 3 दिन बाद बदबू देने लगते हैं। इसका मतलब है कि मेहमान बनकर ज्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं होता। ससुराल में तभी जाएं जब कोई खास मौका हो, जैसे त्योहार, जन्मदिन, शादी या कोई जरूरी काम। अगर आप हर हफ्ते या रोज ससुराल में जाकर बैठने लगेंगे तो धीरे धीरे लोग आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगेंगे। इसके बजाय ससुराल में कम लेकिन सही समय पर जाएं। जब जाएं तो पूरे सम्मान और प्यार के साथ जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप दिवाली या राखी जैसे त्योहार पर ससुराल जाते हैं तो वहां के माहौल में शामिल हों, सबके साथ हंसी मजाक करें और अच्छा समय बिताएं। इससे आपकी ससुराल में वैल्यू बढ़ेगी और लोग आपका इंतजार करेंगे। इसका एक और फायदा है, जब आप कम जाते हैं तो आपकी ससुराल वाले आपके आने का महत्व समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप अपने कामकाज में व्यस्त हैं, फिर भी समय निकाल कर आए हैं। इससे आपकी इज्जत और प्यार दोनों बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही न जाएं। सही समय और सही मौके पर जाना जरूरी है। दूसरा, ससुराल में लोगों से अच्छा व्यवहार करें। ससुराल में हर किसी के साथ दोस्ताना व्यवहार करें, लेकिन एक सीमा में रहकर। खासकर सालियों, सल्हाजों या ससुराल के अन्य युवा सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। कुछ लोग सालियों को आधी घरवाली समझने की गलती कर बैठते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है। ऐसी मजाक या बातें न करें जो गलत समझी जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी साली मजाक कर रही है तो हल्का फुल्का जवाब दे सकते हैं, लेकिन बात को ज्यादा न बढ़ाएं। हमेशा ध्यान रखें कि आप एक दामाद हैं और आपका व्यवहार आपकी और आपकी पत्नी की इज्जत से जुड़ा है। अगर आप ज्यादा खुलकर या बेपरवाह होकर बात करेंगे तो लोग आपके बारे में गलत राय बना सकते हैं। इसके अलावा ससुराल में बड़ों के साथ आदर से पेश आएं। सास ससुर, ननद नंदोई या अन्य रिश्तेदारों से बात करते समय उनकी उम्र और रिश्ते का सम्मान करें। अगर वो कोई सलाह दे रहे हैं तो ध्यान से सुनें, भले ही आप उससे सहमत न हो, क्योंकि छोटी छोटी बातों से आपका व्यक्तित्व और संस्कार झलकते हैं। तीसरा, ससुराल में कंजूसी से बचें। कंजूसी एक ऐसी चीज है जो ससुराल में आपकी और आपकी पत्नी की इज्जत को नुकसान पहुंचा सकती है। घर में आप चाहे जितना बचत करें, लेकिन ससुराल में उदार बने। उदाहरण के लिए, अगर आप ससुराल गए हैं और वहां कोई छोटा मोटा खर्चा करना पड़ रहा है, जैसे बच्चों के लिए मिठाई लाना, होटल में बिल देना या कोई छोटा उपहार देना, तो इसमें कंजूसी न करें। मान लीजिए आप ससुराल में हैं और सास ने कहा, बेटा बाजार से कुछ मिठाई ले आओ। अगर आप ये कहकर टाल दें कि मम्मी जी घर में तो बिस्किट है, वही खा लेंगे, तो ये छोटी सी बात आपके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। इसके बजाय खुशी खुशी मिठाई लाएं और अगर हो सके तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी की मिठाई लें। इससे न सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि आपकी पत्नी को भी गर्व महसूस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करें। जितना आपकी जेब इजाजत दे, उतने में दिल खोलकर खर्च करें। छोटी छोटी चीजें, जैसे बच्चों के लिए चॉकलेट, सास के लिए एक साड़ी या ससुर के लिए कोई छोटा गिफ्ट, ससुराल में आपके लिए प्यार और सम्मान बढ़ा देती है। चौथा, ससुराल के निजी मामलों में दखल न दें। ससुराल में हर परिवार के अपने निजी मामले होते हैं, चाहे वो सास ससुर के बीच का कोई मसला हो, ननद की शादी की बात हो या कोई और पारिवारिक मुद्दा। उसमें तब तक न बोलें जब तक आपकी राय न मांगी जाए। अगर कोई आपसे सलाह मांगता है
तो निष्पक्ष और संतुलित राय दें। ज्यादा बकबक या अपनी राय थोपने से बचें। उदाहरण के लिए, अगर ससुराल में कोई कह रहा है कि हमारी ननद की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो आप बस इतना कह सकते हैं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिले तो जरूर बताइएगा। इससे ज्यादा ना बोलें, जैसे आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ज्यादा बोलने से लोग सोच सकते हैं कि आप उनकी निजी जिंदगी में टांग अड़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर ससुराल में कोई विवाद चल रहा है तो उसमें बिल्कुल न पड़ें। आपका काम है शांति बनाए रखना, न कि बहस में हिस्सा लेना। अगर आप गलती से भी किसी एक पक्ष का साथ देते हैं तो दूसरा पक्ष आपसे नाराज हो सकता है। इसलिए हमेशा सीमा में रहें और जरूरत से ज्यादा न बोलें। 5वां, अपने घर की निजी बातें ससुराल में न बताएं। ससुराल में अपने घर की निजी बातें, जैसे माता पिता के बीच का कोई झगड़ा, भाई बहन की कोई कमी या घर की आर्थिक स्थिति कभी न बताएं। ये बातें भविष्य में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। ससुराल के लोग भले ही कितने भी अपने हों, लेकिन वो आपका मूल परिवार नहीं है। इसलिए अपने घर की बातें अपने तक ही रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपके माता पिता के बीच कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ है तो ससुराल में इसकी चर्चा न करें। अगर आप कहते हैं मम्मी पापा तो हमेशा लड़ते रहते हैं, तो ससुराल वाले भविष्य में इस बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कह सकते हैं, तुम्हारे घर में तो यही माहौल है, तुम्हारी पत्नी ने तो कुछ सीखा ही नहीं। इसी तरह अपने भाई बहन की कोई कमी, जैसे मेरा भाई तो बहुत आलसी है या मेरी बहन को कुछ काम नहीं आता, ऐसी बातें ससुराल में न करें। ये छोटी छोटी बातें आपके परिवार की इज्जत को कम कर सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने परिवार की अच्छी बातें ही ससुराल में बताएं, जैसे मेरे पापा बहुत मेहनती हैं या मेरी मम्मी को खाना बनाने का बहुत शौक है। 6, पत्नी की तुलना दूसरों से न करें। ससुराल में अपनी पत्नी की तुलना सालियों, सलहजों या किसी और से कभी न करें। ये एक ऐसी गलती है जो न सिर्फ आपकी पत्नी को दुखी कर सकती है, बल्कि ससुराल में आपकी छवि को भी खराब कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मेरी साली तो इतना अच्छा खाना बनाती है, तुम भी सीख लो, तो ये बात आपकी पत्नी को चुभेगी और ससुराल वाले भी आपके बारे में गलत सोच सकते हैं। इसके अलावा पति पत्नी के बीच का कोई झगड़ा ससुराल में न बताएं। अगर आप ससुराल में जाकर कहते हैं आपकी बेटी तो मुझसे रोज लड़ती है, तो इससे न सिर्फ आपकी पत्नी की इज्जत कम होगी, बल्कि ससुराल वाले भी आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे। छोटे मोटे झगड़े हर शादी में होते हैं, इन्हें घर में ही सुलझाएं। अगर कोई बहुत गंभीर मसला है तो उसे भी ससुराल में सबके सामने न बताएं। अपनी सास या ससुर से अकेले में सम्मान के साथ बात करें। उदाहरण के लिए, मम्मी जी, थोड़ा सलाह चाहिए, हम दोनों के बीच थोड़ा तनाव है, आप क्या सुझाव देंगी? इस तरह की बातचीत से आपकी इज्जत बढ़ेगी और मसला भी सुलझ सकता है। 7वां, ससुराल से मिले उपहारों का सम्मान करें। ससुराल से जो भी उपहार मिले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे सम्मान के साथ लें। कभी भी ससुराल से मिली चीजों में कमी न निकालें। उदाहरण के लिए, अगर सास ने आपको खाना परोसा है और वो आपके स्वाद के हिसाब से नहीं है, तो भी उसकी तारीफ करें। कहें, मम्मी जी, आपने तो बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर ससुराल से कोई कपड़ा, मिठाई या कोई और उपहार मिला है तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करें। अगर आप कहते हैं ये साड़ी तो पुराने डिजाइन की है या ये मिठाई तो ज्यादा मीठी है, तो ससुराल वालों को बुरा लग सकता है। ये छोटी छोटी बातें उनके दिल को ठेस पहुंचा सकती हैं। इसके बजाय हर उपहार को प्यार से लें और उसका इस्तेमाल करें। अगर सास ने साड़ी दी है तो अपनी पत्नी से कहें कि वो उसे किसी खास मौके पर पहने। अगर ससुर ने कोई किताब दी है तो उसे पढ़ें और बाद में उसकी तारीफ करें। ये छोटे छोटे कदम ससुराल में आपके लिए प्यार और सम्मान बढ़ाएंगे। 8वां, ससुराल में सकारात्मक छवि बनाएं। ससुराल में हमेशा सकारात्मक और खुशमिजाज रहें। लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो मुस्कुराते हों, अच्छी बातें करते हों और माहौल को हल्का फुल्का रखते हों। अगर आप ससुराल में चुपचाप बैठे रहेंगे या हर समय गंभीर बातें करेंगे तो लोग आपसे दूरी बना सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर ससुराल में कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ खेलें, उसे कोई कहानी सुनाएं। अगर सास ससुर के साथ बैठे हैं तो उनकी पुरानी यादों के बारे में पूछें, जैसे पापा जी, आपकी शादी के समय कैसा माहौल था। ऐसी बातें न सिर्फ माहौल को खुशनुमा बनाती हैं बल्कि आपकी इज्जत भी बढ़ाती हैं। इसके अलावा ससुराल में छोटे मोटे कामों में मदद करें, जैसे अगर सास रसोई में काम कर रही हैं तो कहें, मम्मी जी मैं सब्जी काट दूं। या अगर ससुर बाजार जा रहे हैं तो कहें, पापा जी मैं साथ चलूं। ये छोटी छोटी बातें ससुराल वालों के दिल में आपके लिए जगह बनाती है। 9वां, ससुराल के रीति रिवाजों का सम्मान करें। हर ससुराल के अपने रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। इनका सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए, अगर ससुराल में कोई खास त्योहार अलग तरीके से मनाया जाता है तो उसमें शामिल हों। अगर सास ससुर कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हिस्सा लें या कम से कम उसका आदर करें। मान लीजिए ससुराल में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और आपकी पत्नी भी व्रत रखती है, तो आप भी उस दिन ससुराल जाएं, पत्नी के साथ समय बिताएं और व्रत खोलने में उसकी मदद करें। ये छोटी छोटी बातें ससुराल वालों को दिखाती हैं कि आप उनके संस्कारों का सम्मान करते हैं। 10वां, ससुराल में धैर्य और शांति बनाए रखें। ससुराल में कभी कभी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको पसंद न आए। हो सकता है कि कोई रिश्तेदार कुछ ऐसा कह दे जो आपको चुभ जाए, लेकिन ऐसे में धैर्य और शांति बनाए रखें। गुस्सा करना या बहस करना ससुराल में आपकी इज्जत को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई साली मजाक में कुछ ज्यादा बोल जाए तो उसे हल्के में लें और मुस्कुराकर टाल दें। अगर सास ससुर कोई ऐसी बात कहें जो आपको सही न लगे तो चुप रहें और बाद में अपनी पत्नी से उस बारे में बात करें। ससुराल में शांति और धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, ससुराल में इज्जत कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी मर्यादा चाहिए। ऊपर बताए गए टिप्स को अपनाकर आप न सिर्फ ससुराल में अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी पत्नी और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर सकते हैं। याद रखें, ससुराल वो जगह है जहां आपकी पत्नी का बचपन बीता है। वो लोग आपके लिए भी परिवार हैं, इसलिए उनके साथ वही प्यार, सम्मान और आदर बरतें जो आप अपने परिवार के लिए करते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप ससुराल में एक ऐसी छवि बना सकते हैं जो हमेशा याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, इन टिप्स को आजमाएं और हमें बताएं कि आपके अनुभव कैसे रहे। अगर आपको ये सलाह पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।